Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you're watching All About Teaching. Today we are going to discuss chapter number 6 Insect of your class 4 EVS. So let us start the video. We often see many tiny creatures such as house flies. बहुत से टाइनी क्रिएचर्स हम देखते हैं, जैसे कि उसकी एग्जाम्पल में है हाउस फ्लाई, जिसे हम मक्खी भी कहते हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा अराउंड अस. और इन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज नोन एज? दे आर नोन एज इंसेक्ट्स. दीज आर नोन एज इंसेक्ट्स. Insects are the largest group of animal on the earth. There are more than million kinds of insects that are found on the earth. मिलियन तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, यानी कि उनका नंबर बहुत ही बड़ा है. दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप. दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं? इंसेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो इंसेक्ट्स में इंक्लूडेड हैं फ्लाइज, मॉस्किटोज, grasshoppers, butterflies, beetles and bees, etc. They differ in size, shape, color and many other features. इनका साइज, शेप, कलर सबका अलग अलग होता है, किसी का भी किसी से सेम नहीं होता. और बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनके बिल्कुल अलग होते हैं. इंसेक्ट्स, हर इंसेक्ट देखने में एक जैसा नहीं लगता. एक बटरफ्लाई में और एक ग्रास होपर में बहुत फ़र्क है. एक बटरफ्लाई में, एक हाउस फ्लाई में बहुत फ़र्क है. उनके फीचर्स में डिफरेंस होते हैं, साइज़ में डिफरेंस होता है, कलर में डिफरेंस होता है. एंड इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स. All insects have 3 pairs of legs. 3 pairs of legs का मतलब है कि 3 जोड़े पैर्स होते हैं, यानी कि 6 legs होते हैं उनके. And many of them have 2 pairs of membranous wings. उनके membranous wings होते हैं बहुतों के, जो उड़ने वाले हों. membranous wing का मतलब ये है कि उनकी जो wing होती है ना, वो झिल्लीदार होती है. hen के wing की तरह नहीं होती जिसमें कि feathers लगे हुए हों. ये देखिए, आपको मक्खी की wing आप देख लीजिए या फिर मॉस्किटो की देख लीजिए, जो भी फ्लाइज होती हैं उनमें आपको wings membranous दिखेंगी, उसको membranous कहते हैं. एंड सम इंसेक्ट्स ऑल्सो सिट ऑन फ्लावर्स इन द गार्डन. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे गार्डन में जो भी फ्लावर्स होते हैं तो उस पर बैठते हैं, उसमें बैठना पसंद करते हैं. देर आर सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बम्बल बीज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड फ्रेश फ्लावर्स. These insects while visiting a flower also help in pollination. ये इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लावर्स के अंदर, जो भी दानेदार जो होता है ना फ्लावर के ऊपर दाना दाना, वो पॉलेंस है. वो पॉलेंस को वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, यानी कि एक फ्लावर में वो बैठे हैं, दूसरे फ्लावर में जब वो जा रहा है तो उनके पैर में चिपक जाता है वो पॉलन ग्रेन्स और वो दूसरे फ्लावर में चला जाता है. उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. एक जगह से दूसरी कहीं भी जगह, या फिर वो कि कहीं ज़मीन पे ही गिर गया, अगर वो ज़मीन पे बैठ रही तो वो ज़मीन पर गिर गया तो उससे नया फ्लावर आ सकता है. दैट इज़ पॉलिनेशन. दीज इंसेक्ट्स वाइल विजिटिंग अ फ्लावर ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशंस. व्हेन इंसेक्ट सिट्स ऑन फ्लावर, pollen grains stick to their legs or wings and get transferred to other places. This process of shifting of pollen grains from one place to another is called pollination. Okay. And insects like bee, ants and termites live in well organized colonies. ये एक well organized colonies में रहते हैं, ये अकेले अकेले नहीं रहते हैं. They are called social insects. इन्हें social insects भी कहा जाता है. और insects में कुछ useful insects भी हैं हमारे लिए, कुछ harmful insects भी हैं. तो useful कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे. Useful insects में है, there are some useful insects which are very useful to us. Let us know about them. What are they? The first one is honey bee. हनी बी का मतलब है कि मधुमक्खी है. वो मधुमक्खी किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल इंसेक्ट है, हम उसको देखेंगे. हनी बीज आर वन ऑफ द इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन ट्री एंड रूट्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. उनका जो हाइव होता है, जो उनका छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वो ट्री पे बनाती हैं या फिर घर के रूफ में भी बनाती हैं. एंड बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड स्मेलिंग फ्लावर्स. सच फ्लावर प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर. हनी बीज suck nectar
from flowers and carry it to the hive where they live. वो नेक्टर को अपने छत्ते में ले जाती है और वो नेक्टर ही हनी में चेंज होता है जिसे हम खाते हैं. हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव बाय लिफ्टिंग अ फायर अंडर इट. द नेक्स्ट वन इज़ सिल्क मॉथ, जिसे हम कि सिल्क वॉर्म भी कहते हैं. सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, बट वो कहाँ रहता है, कैसे क्या करता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स. ये मलबरी लीव्स में ग्रो करते हैं. द सिल्क मॉथ secretes a liquid which changes into a fine thread. The moth weaves a cover around itself with this thread and this cover is called a cocoon. उस कवर को हम cocoon कहते हैं. cocoon का भी पिक्चर मैं आपको दिखाने वाली हूँ. This cocoon are collected and silk thread is obtained from them. वो जो cocoon बना लेता है उसी cocoon को लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में उसे प्रोसेस्ड किया जाता है और प्रोसेसिंग करके फिर उसमें से थ्रेड निकाला जाता है जिसके हम कपड़े बनाते हैं, जिसकी साड़ियाँ बनती है. सिल्क और लाइक वेयरिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिल्क. Third one is lac insect. Lac insect usually grow on banyan tree. They secrete a semi-solid substance called lac, and that lac is used in paint, varnish, painting ink, and for making bangles and some similar things. The fourth is a ladybird beetle. It eats a large number of pests that are harmful for plants. जो भी प्लांट्स के लिए जो भी पेस्ट हार्मफुल होते हैं ना, जो भी कीड़े मकोड़े हार्मफुल होते हैं, उन पेस्ट को ये लेडी बर्ड बीटल खा जाया करती है. तो लेडी बर्ड अगर वो सारी चीज़ें खा जा रही है तो हमारा प्लांट अगर अच्छे से ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हमें इन वन हैंड दैट इंसेक्ट इज़ हेल्पिंग अस. तो ये एक यूज़फुल इंसेक्ट में आता है. Now let's learn about harmful insects. Many insects are harmful to us. Disease spreading insects. Some are disease spreading. In that, housefly is one of them. When houseflies sit on a garbage or animal excreta, they gather germs. They carry the disease causing germs on their foot and bodies, and when these flies sit on any फूड आइटम द जर्म्स आर पास्ड ऑन द फूड आइटम्स. और वो जर्म्स जब भी वो खाने पे लग जाएंगे और वो हम खाएंगे तो ऑब्वियसली उससे हमें बीमारियां होनी है. बीमारी कौन कौन सी होगी, जैसे डायरिया, कोलेरा, जॉन्डिस. दीज ऑल गेट स्प्रेडेड. सो वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड. इट हैज़ मैनी जर्म्स इन इट. And some other insects spread disease through bites. Disease like malaria, dengue are spread through mosquito bites. When a mosquito bites a sick person, it sucks the infected blood. When this mosquito bites a healthy person, तो जो infected blood होता है वो healthy person में चला जाता है और इसी तरह से बीमारी फैलने लगती है. Malaria is spread by the bite of female Anopheles mosquito. The next one. Some blood-sucking insects are wingless. They don't have wings. Such insects are known as fleas. Fleas में जैसे आपका head flea हो गया एक, जो बाल की जो जूएं होती है. Fleas found on rodents like rats can spread a dangerous disease known as bubonic plague. So it is very important for all of us to maintain the cleanliness and hygiene. हमारे पास अगर कोई पेट एनिमल्स है, जैसे कि बहुत से लोगों को कैट या डॉग एज अ पेट रखने की आदत होती है, तो अगर आपके पास कोई पेट एनिमल्स है तो आपको उसकी हाइजीन का, उसकी क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. दिस कैन हेल्प अस टू सेव अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज, क्योंकि वो एनिमल्स में भी फ्लीज हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, जो डंक मारते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक बी एंड वैस्प स्टिंग. A sting is located at the back of the insect. वो इंसेक्ट के बिल्कुल पीछे होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो के पीछे देखिए स्टिंग है. वो स्टिंग से वो डंक मारता है एंड दैट इज ऑफन पॉइजनस एंड कॉज पेन एंड रेडनेस इन द स्किन. Spider is not an insect. It has 8 legs, whereas insect has 6 legs only. It catches various insects for its food. Spiders secrete a liquid from its mouth, which changes into a very thin thread. When it comes in contact with the air, it weaves this thread into a web.
The thread is so thin that insect cannot see the web. They get trapped in this web and are eaten by the spider. Now the last topic of this chapter is saving ourselves from harmful insects. We need to save ourselves from harmful insects. Obviously, we can get rid of many harmful insects by using natural methods. वो natural methods कौन कौन से हैं, और फिर हम ये chemical method से भी कर सकते हैं. We call insecticides और pesticides. जो chemicals यूज़ करते हैं उसे insecticides या pesticides भी कहते हैं. We often keep dried neem leaves in cloth or apply neem oil or kerosene on wooden furniture. This help us to save them from harmful insects. या फिर farmer क्या करते हैं, farmers sometimes use pesticides to save their crops from harmful insects. इससे insects मर जाते हैं और उनके plants अच्छे रहते हैं. इसके लिए pesticides करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और ये चैप्टर भी समझ आया होगा. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी इसके. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, इफ़ यू आर न्यू टू द वीडियो, प्लीज़ subscribe to the channel, press the like button and share it with your friends and stay connected with me. Bye. Have a nice day.